परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज मेरा जो क्वेश्चन है कि मृत्यु के समय पे एक हर जगह हिंदुइज्म में यही बात बोली जाती है कि राम नाम सत्य है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि राम की बात क्यों कही वहां पे, आप बताइए। देखो, ये रामावतार से जब राम का अवतार हुआ ना, राम का अवतार त्रेता के अंत में हुआ और पूरा द्वापर चला गया ना। द्वापर हुआ 8,64,000 साल का और बाद में कलयुग 4-5 हजार साल जो समझो। तो राम को इन्होंने भगवान माना है, इसलिए हिंदू लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, साकार। मगर जो ज्ञानी लोग जानते हैं कि राम किसका अवतार है, वो कई लोग ज्ञानी लोग भी अविनाशी राम की बात करते हैं, जो वो राम निराकार राम की भी बात करते हैं। निराकार राम या अविनाशी राम, अविनाशी राम माना जिस राम का निराकार रूप का कभी विनाश नहीं होता, उस रूप को तुम याद करो। तो अविनाशी राम माना ऑलमाइटी ऑथोरिटी, और राम और कृष्ण दोनों ऑलमाइटी ऑथोरिटी के अवतार। बाकी कोई अवतार ऑलमाइटी ऑथोरिटी का नहीं है। बाकी कोई विष्णु का है या जो मैसेंजर पैगंबर आए वो उनके भगवानों का अवतार है, मैसेंजर है, समझ में है। जैसे जितने भी दूसरे मैसेंजर आए क्रिश्चियनों में या मुसलमानों में, वो सभी इनके जो भगवान है, इनके भगवान अलग है। जहां जहां से जैसे गैलेक्सी से आए, यूनिवर्स से आए हैं, तो इनके भगवान गैलेक्सियों के मालिक हैं, इनके भगवान यूनिवर्स के मालिक हैं। वहां से आए हैं, दूर दूर से आए हैं, तो वो इनके भगवान अलग है। वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को कोई नहीं जान सकता। तो ये तो राम और कृष्ण ऑलमाइटी ऑथोरिटी अवतार है। इसलिए राम और कृष्ण को जो अवतार होते हैं वो साकार में आके काम करते हैं। फिर वो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आ जाती है। फिर वो आत्माएं वो वापस नहीं चली जाती ऊपर, वो आकर फिर जन्म मरण के चक्र में आती है। तो वो एक साधारण मनुष्य बन जाते हैं। फिर तो कई अवतार लेकर कोई अच्छा भी, मगर उससे फिर जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी ने उसी टाइम रामावतार या कृष्ण अवतार में जो काम करा है, मेन तो कृष्ण अवतार है समझो। तो राम नाम सत्य है, तो राम नाम सत्य है, तो वो जो ज्ञानी है वो अविनाशी राम की बात करता है। जो ज्ञानी है वो अविनाशी राम की बात करता है, अविनाशी निराकारी राम, मतलब ऊंचते ऊंच परम धाम वाला ऑलमाइटी ऑथोरिटी की बात करता है। तो डायरेक्ट तुम साकार को याद करने की बजाय उसके बीज रूप अवस्था को, चाहे राम और कृष्ण की जो अवतार हुई है, वो बेहद की कला के परम धाम का रहने वाला जो है ऑलमाइटी, वो बेहद की कला के अवतार है। 16 कला वाला नहीं है कृष्ण, न विष्णु का अवतार है। विष्णु तो एक ब्रह्मांड का पालनहार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर एक त्रिदेव कहते हैं, 3 देवता है। इसलिए ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कहा गया है। इसलिए तो एक ब्रह्मांड का 3 देवता है। वो तो बेहद की कला के ब्रह्मांडों का, तो ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, परम 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 बेहद की कला। जैसे मल्टीवर्स 100 कला का है, यूनिवर्स 16 कला का है, गैलेक्सी 9 कला की है। तो इसी तरह वो बेहद की कला के अवतार है। मगर वो निराकार स्वरूप में तुम याद करो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को। तुम सभी आत्माओं का वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, क्योंकि वो सभी आत्माओं का रचयिता का रचयिता का रचयिता का रचयिता का रचयिता का रचयिता, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। इसलिए जैसे ब्रह्मांड का रचयिता, ब्रह्मांड का रचयिता का रचयिता महाशिव है, महाशिव का रचयिता परमाशिव है, परमाशिव का रचयिता परम 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 है। ऐसी तरह मल्टीवर्स 100 कला आती है। तो कला माना पावर की क्वालिटी। तो अविनाशी परम राम को, अविनाशी निराकार राम को याद करो ऊंचते ऊंच परम धाम में, तो असली राम नाम सत्य से तुम बच जाओगे। और तुम, इसलिए गीता में भी कृष्ण ने कहा है कि तुम मुझको देव आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब विकर्म विनाश कर दूंगा, अंत में ऊंचते ऊंच परम धाम में ले जाऊंगा। तो तुम्हें निराकार रूप को याद करना चाहिए। साकार को तो, अब साकार को याद करोगे तो वो तो हो गई भक्ति। भक्ति माना भावना, तो भावना का भाड़ा मिलेगा। भक्ति में क्या मिलेगी? भावना का माना, ज्ञान माना प्रकाश। ज्ञान से तुम जानो, मुझे जानोगे। और गीता में कृष्ण ने क्या कहा है? तुम मुझे जानो। कैसे जानोगे? ज्ञान से। ज्ञान है पहचान। मुझे ऐसा लगता है बापूजी, जब अंतिम समय में जब उसको आत्मा शरीर को लेके जाते हैं जलाने के लिए, तो बार बार ये उसको याद कराया जाता है कि राम का नाम ही सत्य है और उसी को तुम याद रखना, और वही जो है राम का नाम ही तुम्हें आगे लेके जाएगा और शांति प्रदान करेगा। देखो, राम भक्ति मार्ग वाले साकार राम की बात करते हैं, और जो ज्ञानी पुरुष है अविनाशी निराकार राम की बात करते हैं। तो ज्ञानियों का अलग चीज है भक्ति मार्ग का। तो जो साकार रूप को याद करते हैं वो है भक्ति मार्ग।
और उसके बीज रूप अवस्था, ओरिजिनल रूप को अवस्था में याद करते हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओरिजिनल स्टेज है उच्च देव परम धाम में निराकार स्वरूप में जो रहता है, तो मतलब निराकार स्वरूप ही सर्वश्रेष्ठ है। ये ट्रेडिशन बन गया है, मतलब पहले से ही ये चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा जब तक ये। मगर जो ज्ञानी पुरुष है वो तो ज्ञान से ज्ञान से समझता है, ज्ञान से समझे और आज की हालत देखे ना। अब और नहीं ये किया- कोई मृत्यु के बाद की समझने वाली बात नहीं है, ये तो मृत्यु से पहले समझने वाली बात है कि राम का नाम क्यों सत्य है या उसका रियल फॉर्म क्या है, और हम उस रियल फॉर्म तक कैसे अपनी बुद्धि से पहुंच सकते हैं, अपनी बुद्धि में उनको बार बार कैसे याद कर सकते हैं। ये सब चीजें मृत्यु से पहले जाननी चाहिए। मृत्यु के बाद में तो आत्मा का जो टाइम था वो तो निकल ही गया, जो पुरुषार्थ करने का समय था। तो खैर देखो, बेहद की हाई क्वालिटी आत्मा है ना, वो तो सोचती होगी कि इतने सारे धर्म पद संप्रदाय, इतनी पब्लिक कहाँ से आई धरती पर, अदद हो गई 800 करोड़। तो सोचेगा ना वो कि इतने सारे आए कहाँ से, इतने धर्म मठ पंथ संप्रदाय कहाँ से आए, इतने तो थे नहीं। आज 3-4 हजार साल में इतने सारे कहाँ से आए, पब्लिक भी कितने आई। तो ये सब सोचो, और हमारी अलग अलग वीडियो है, आप देखिए तो उसको जवाब मिल जाएगा। चलिए बाबूजी, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने समझाया। अब धीरे धीरे जो है भक्ति मार्ग वाले लोग ज्ञान में बढ़ रहे हैं आगे। और आपके वीडियो को देखने के लिए हमारे इस वीडियो के एंड में एक लिंक आएगी अनस्पोकन ट्रूथ की, जिसमें 130 से ज्यादा वीडियोस है। वहां से उनको हर टॉपिक पे वीडियो मिलेंगे और वहां से अपनी वो जर्नी शुरू कर पाएंगे। बाबूजी, आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।